क्लास 8 NCERT मैथमेटिक्स। बच्चों इस पिछली क्लास में हम 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन फर्स्ट इसका कंप्लीट कर लिया था, सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था। आज देखें क्वेश्चन थर्ड। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। अब शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स ऑफ ₹2400, यानी कि टोटल 2400 रुपीज़ के वो 80 आर्टिकल परचेज करता है ना। तो वन आर्टिकल कितने का हो गया? टू फोर जीरो जीरो डिवाइडेड बाई 80, तो वन आर्टिकल हो गया 30 रुपीज़ का, है ना। ये देखिए यहाँ इसको निकाल के बता रखा है ना, 30 रुपीज़ का हो गया वन आर्टिकल। अभी कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज उसका 16% है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि ये सीपी पर इसका कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पर हम 16 रख लेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से। सीपी हमारे पास है ही, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो आपको गिवन है वो लिखेंगे। इट इज़ गिवन दैट द शॉपकीपर बाइज 18 आर्टिकल्स ऑफ ₹2400। ठीक है, और फिर वन आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा 2400 अपॉन 80, यानी कि वन आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स कोई भी चीज़ है ना, वन आर्टिकल उसने 30 रुपीज़ का परचेज किया, खरीदा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखी है 16%। फिर फॉर्मूला लगा लेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पर हमने 16 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में 16 गिवन है। प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो प्रॉफिट का प्रॉफिट लिख दिया। सीपी अभी हमने निकाला था 30 रुपीज़, तो वो लिख दिया सीपी। 100 के प्लेस पर 100 लिख दिया। इस तरह से आ जाएगा। तो अब इनको हम प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से। प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि जैसे अब 30 को देखिए, 30 यहाँ डिवाइड में है, तो इसको LHS में जब साइन करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 30 मल्टीप्लाई में जाएगा। ये प्रॉफिट को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके P लिख दिया है, और P इंटू 100 है ना। अब ये 100 या मल्टीप्लाई में है तो इसको LHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे एक जीरो तो एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ₹4.80 का उसको प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल पर, है ना। तो ₹4.80 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए
कोई आर्टिकल 30 रुपीज़ में परचेज हुआ और 4 रुपीज़ 80 पैसे का उसने प्रॉफिट लेकर उसको बेचा, तो कितने का बेचा? तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जब ही होता है जब हम ज़्यादा में बेचते हैं किसी चीज़ को, जब ज़्यादा में सेल करते हैं तो ही प्रॉफिट होता है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एस पी सी पी से ज़्यादा होगा। सी पी हमारा 30 है तो एस पी 30 से ज़्यादा होगा। तो 30 से कितना ज़्यादा होगा, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा में उसने बेचा है, तो डिफरेंस अमाउंट ही तो प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, एस पी निकालने के लिए सी पी और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। तो एस पी आ जाएगा 34.80। तो यही इसका आंसर भी है ना। ये देखिए, आप इसे नोट कर लें, 34.80। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, है ना। एक आर्टिकल का कॉस्ट 15,500 था एंड 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। तो 450 रुपीज़ उसके रिपेयर में खर्च किए, तो खर्च तो हुआ है ना। तो जितना उसका कॉस्ट था उसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल सीपी उसका आ जाएगा, टोटल कॉस्ट उसकी आ जाएगी। ये जो अलग से रिपेयरिंग पे खर्च होते हैं या कोई किराए भाड़े पे खर्च होते हैं या फिर किसी उसके वेट वगैरह कराने पे अगर वो कोई मनी स्पेंड हो रहा है, तो वो सीपी में ही आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस करके एक हेड बनाना है और ओवरहेड एक्सपेंसेस में उसको काउंट करना है ना। तो जैसे टोटल उसने कोई चीज़ें खरीदी, उसने एक आर्टिकल उसने 15,500 का खरीदा है ना, और ओवरहेड एक्सपेंसेस उसके हो गए 450, जो उसने रिपेयरिंग पे खर्च किए। तो उसकी पॉकेट से कितना खर्च हुआ, उसकी पॉकेट जो खर्च हुआ वही टोटल उसकी कॉस्ट होगी। तो ये आएगी उसकी टोटल कॉस्ट, यानी टोटल सीपी, है ना। तो ये सीपी आ गई है ना, दोनों को प्लस करके ओवरहेड एक्सपेंसेस को और उसकी जो टोटल कॉस्ट कॉस्ट थी उसको, है ना। अब देखो, अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में 15% गिवन है। ये देखिए, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट ऑफ 15%, तो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 15%, है ना। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पर 15 रख लेंगे। प्रॉफिट का प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता नहीं कितना प्रॉफिट हुआ। सीपी जो हमने ऐड करके निकाला था 15,950, वो लिख लेंगे यहाँ पर, और 100 का 100। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे।
प्रॉफिट का मैंने शॉर्ट में लिखा है पी। अभी 15,950 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको LHS में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये 100 या मल्टीप्लाई में है, इसको LHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्योंकि एक जीरो है नीचे, तो एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 2392.55। ये जीरो लास्ट में मैंने अपने मन से लगा लिया है, तो आ जाएगा 2392.50, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारे पास है ही, ये CP है, इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हमने अभी निकाला है। तो ये CP आ जाएगा, सॉरी SP आ जाएगा, इतने में उसने वो प्रोडक्ट को बेचा था, है ना। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको CP में ऐड कर देंगे तो SP आ जाएगा। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा है, और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर उसको खरीदा है ना। ओके, क्वेश्चन 5 है कि अ VCR एंड TV वाज बॉट ₹8,000 ईच, मतलब एक VCR 8,000 रुपीज़ का लिया और एक TV 8,000 रुपीज़ के लिए, है ना। 8,000 के दो प्रोडक्ट लिए, 16,000 के, है ना। तो द शॉपकीपर मेड ए लॉस, तो एक शॉपकीपर ने 4% लॉस तो एक पर उठाया, 4% लॉस लिया किस पर, TV पर, सॉरी VCR पर, और 8% बेनिफिट लिया TV पर। तो आपको बताना है कि उसको ओवरऑल कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो 8,000 का उसने उसको खरीदा था CP, है ना, कॉस्ट प्राइस, और 4% का उसको लॉस हुआ। तो 4% किसका, 8,000 का। तो जब लॉस होता है तो हम उस प्रोडक्ट को CP से कम प्राइस में बेचते हैं, तभी तो लॉस होता है, कि जितने में खरीदा उससे कम में बेचा उसको। तो यानी कि हम CP में से इस लॉस को माइनस करेंगे तो SP आ जाएगा कि भाई उसने कितने में बेचा, क्योंकि लॉस जब भी होगा तब SP हमेशा CP से कम होगा। तो CP से कम कैसे आएगा, CP में से जब ये माइनस करेंगे कम आएगा, क्योंकि अगर इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो SP ज़्यादा आएगा, जो प्रॉफिट के केस में होता है। ये तो लॉस का केस है, तो इसमें SP कम आना चाहिए। तो SP कम आना चाहिए, तो इसका मतलब CP में से हम लॉस माइनस करेंगे ना, तो SP आएगा।
तो उस वीसीआर का जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया हमारे पास 7,680 रुपीज़। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। अब हम निकालेंगे टीवी का सेलिंग प्राइस, है ना। पी मीन्स प्रॉफिट, है ना। अब देखिए हमारे पास सीपी आ गया और प्रॉफिट आ गया, है ना। तो मतलब कितने में कोई चीज़ खरीदी हमने, ये पता है हमें, 8,000 खरीदी, और कितना उस पर हमको फ़ायदा हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ वो पता लग गया हमें, 640। तो अब हमें एसपी निकालना है। तो बताओ, जब प्रॉफिट हो रहा है, जब फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम ज़्यादा में बेचेंगे या कम में बेचेंगे। तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, जितने में हमने खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेंगे। यानी कि जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो बेचने का प्राइस है, वो सीपी से ज़्यादा होगा। तो मीन्स 8,000 से ज़्यादा आएगा वो। तो 8,000 ज़्यादा आएगा तो वो प्लस करने पर आएगा। जब हम 8,000 में ये प्रॉफिट प्लस करेंगे तो हमारा एसपी निकल के आएगा ना। माइनस मत कर देना इसको। एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हमें ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल सीपी ले लेंगे। ओवरऑल सीपी हो गया आपका 8,000 8,000 दोनों, तो 16,000 दोनों का मिला करके सीपी हो गया। और ओवरऑल हम इसका एसपी ले लेंगे, तो उसका जो एसपी आया था वीसीआर का, और ये जो टीवी का एसपी आया, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, है ना। ठीक है। देखिए टोटल एसपी निकाल लिया। जो 7,680 उसका आया था, प्लस 8,640 अभी इसका टीवी का आया था, दोनों को प्लस कर लिया। तो टोटल एसपी आ गया 16,320। मतलब बेचा तो उसने 16,320 में दोनों को, है ना। और ख़रीदा कितने का था उसने, 8,000 8,000 16,000 का उसने लिया। ठीक है। तो अब क्योंकि एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है सीपी से, यानी उसने ज़्यादा का बेचा है, कम का ख़रीदा है, दोनों को मिला करके। तो उसको दोनों पे कुल मिला करके उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, इनको माइनस कर देंगे। 16,320 16,000 माइनस कर देंगे, तो 320 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो उसको ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके। इस तरह से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो ये आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 है कि एक सेल में एक डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। ठीक है। ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो अगर एक कस्टमर
एक जीन्स लेता है और 2 शर्ट्स लेता है, तो वो कितना पेमेंट करेगा? 10% का डिस्काउंट है। तो देखिए, जीन्स की और 2 शर्ट्स की हम प्राइस जोड़ लेंगे। तो देखो, ये 1 जीन्स और 2 शर्ट्स का प्राइस हमने जोड़ दिया। 1 जीन्स 1450 की है, एक शर्ट 850 की थी, तो 2 शर्ट्स हो गई 850 इंटू 2 की, मतलब 1700 की। इनको प्लस कर लिया, 3150 का टोटल अमाउंट बन रहा है उसका, है ना। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है जो उनके ऊपर टैग लगा होता है ना रेट का, किसी भी आइटम पर, तो वो मार्क प्राइस होता है ना। और हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। तो अब हमें 3150 उनका कॉस्ट बन रहा है टोटल, है ना। ये डिस्काउंट हो गया, यानी कि 3150 में से वो 315 लेस करेगा। तो वो आइटम 3835 के पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, 2835, 2835 के वो आइटम मिलेंगे, ओके। ये देखिए, पहले इनका टोटल मार्क प्राइस निकाल लेंगे, तो वो आएगा 3150, जैसा भी आपको बताया था। फिर लिखेंगे गिवन दैट द डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 10%। तो मार्क्स प्राइस का डिस्काउंट गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 315। ये कैसे निकला है आप इसको वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं। उसके बाद जो डिस्काउंट आया था 315, उसको मार्क प्राइस में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2835। सेल प्राइस आ जाएगा 2835। तो इतने में वो दोनों चीज़ों को कस्टमर खरीदेगा ना। तो बच्चों, आज आपको क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 कराए गए हैं, यही आपको आज होमवर्क में भी करने हैं, ओके। कल देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन।